कदम कदम पर मेरे नया इम्तिहान रखती है। ए मेरे जिंदगी, तू भी मेरा कितना ख्याल रखती है। ऊपर वाला किसी को कुछ देने से पहले उसकी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन हमारी सोच ऐसे डेवलप हुई है जहां हमें परीक्षा देने की बजाय आराम करने में ज्यादा मजा आता है। बट हाउएवर, ये सारी चैलेंजेस, सारी मुश्किल घड़ियां, सारे इम्तिहान हमें और निखारता है और हमें हमारे बेटर वर्जन बनाता है। जहां हम आराम करके सिर्फ अपने टाइम वेस्ट करते हैं, वहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमें कुछ नया सीखने में मजबूर कर देता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो उस गोल्डन पीरियड के एक इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में है, जब महान विष्णु भक्त प्रहलाद राजा हुआ करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात अब तब की है जब प्रहलाद राजा बन चुके थे। एक दिन दोपहर को राज दरबार पर 2 महिलाओं को लाया गया। तो प्रहलाद पूछने लगे कि इनकी समस्या क्या है। सिपाहियों ने बोला, महाराज, सुबह से ये दोनों महिलाएं आपस में झगड़ रही थी। एक का बोलना है कि वो बच्चा उसका है, लेकिन दूसरे ने चोरी कर लिया है। दूसरा औरत बोलती है कि नहीं महाराज, ये बच्चा मेरा है, मैं चोरी क्यों करूंगी, ये झूठ बोल रही है। दोनों महिलाएं बोलती हैं कि महाराज, हमें न्याय चाहिए, आप बच्चा एक, लेकिन दोनों महिलाएं ये बोल रही हैं कि ये बच्चा सिर्फ उनका है। अब महाराज प्रहलाद बड़ा कंफ्यूज दिख रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये महिलाओं का समस्या कोई महिला ही सुलझा सकती है। प्रहलाद जी बोले, इस समस्या का समाधान राजमाता कयाधु ही कर सकती हैं। अब कयाधु बोले, ये बच्चा किसका है वो कल पता चलेगा। आज ये दोनों महिलाओं को एक शिविर में रखा जाए और ये बच्चा मेरे पास रहेगा। फिर ऐसे ही हुआ। अब रात को राजमाता कयाधु उन दोनों महिलाओं के शिविर में आए और बोले कि ये बच्चा जिसके भी दूध पी लेगा वही इस बच्चे की असली मां है। तो वो एक महिलाओं को बच्चा पकड़ा देती है। बच्चे ने बड़े आराम से दूध पी रहा था। तो कयाधु बोले, ये तो साफ हो गया है कि ये बच्चा इन्हीं का है और तुम झूठ बोल रही थी। ये दूसरा औरत बोलती है कि राजमाता, आप मुझे बिना मौका दिए कैसे फैसला कर सकती हैं? अगर वो बच्चा मेरे से दूध नहीं पिएगा तो मैं मान जाऊंगी कि ये बच्चा मेरा नहीं है और उन्हें दिया जाए। ये भी ठीक है। अब राजमाता बच्चे को लेकर दूसरे महिला को दिए। बच्चे ने बड़े आराम से उनसे भी दूध पी लिया। ये देखकर कयाधु हैरान। अब वो जाकर प्रहलाद से मिले और बोले, प्रहलाद बेटा, मुझे जो परखना था वो मैं परख लिया, लेकिन नतीजे पे पहुंच नहीं पाई। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही उस बच्चे की मां हैं, लेकिन असल में तो एक ही उसकी मां होगा। तुम अपने तरीके से निर्णय लो, मेरे से ये नहीं हुआ। अब प्रहलाद बड़ा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी मां ये समस्या का समाधान जरूर कर देंगे, लेकिन अब जो करना है उन्हें ही करना होगा। तो वो रात भर सोचते रहे और आखिर सुबह हुई। राज दरबार खुला, निर्णय की घड़ी आ गई। सबको ये लगा था कि महाराज ने इसका हल निकाल लिया होगा। तो अब महाराज बोले, सब कुछ जांचने के बाद यही लग रहा है कि ये बच्चा दोनों का है। न्याय की मांग यही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो अगर दोनों को न्याय देना है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय बच गया है, इस बच्चे की बराबर का 2 टुकड़े कर दिया जाए और दोनों को दे दी जाए। ये सुनकर पूरा का पूरा राज दरबार हिल गया। ये कैसा निर्णय है महाराज का। अब ये बच्चे को महाराज सिपाही के हाथों में दे दिए। एक औरत ने रोते हुए बोला, महाराज, मुझे नहीं चाहिए अपना बच्चा, आप इस बच्चे को उसे दे दीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती। लेकिन दूसरे औरत के चेहरे पर दुख की एक भी झलक नहीं दिख रही थी। ये देखकर प्रहलाद जी बोले, अब तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये बच्चा किसका है। दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे की टुकड़े की बात सुनकर रोए ना, ऐसा हो नहीं सकता। सिपाहियों, उस औरत को ले जाओ और आजीवन कारावास में डाल दो। लेकिन वो औरत भी चुप खड़ी थी। तो प्रहलाद जी पूछे, तुमने बच्चे की चोरी क्यों की, बताओ। ये बोलती है कि महाराज, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था,
मेरे पति ने मुझे बोला था कि अगर 1 सप्ताह में मैं उन्हें एक बच्चा नहीं ला दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। ये सुनकर प्रहलाद उस औरत को छोड़ दिए और उसके पति को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को भेज दिए। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।